उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। एनडीए से सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा गया है, जिनका मुकाबला विपक्षी गठबंधन इंडिया के बी सुदर्शन रेड्डी से है। पिछले कुछ दिनों में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी चर्चा में हैं। हाल ही में अमित शाह ने उन्हें लेकर एक विवादित बयान दिया था और अब बी सुदर्शन रेड्डी ने उनके इस बयान का जवाब दिया है। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह अपने ही बयान पर बुरी तरह से घिरते दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने अमित शाह को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वो नक्सल समर्थक बिल्कुल नहीं है और भारत का संविधान ही उनकी विचारधारा है। रेड्डी ने आगे कहा कि सलवा जुडुम का फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और वो माओवादियों के पक्ष में नहीं था। अगर ऐसा होगा तो अब तक इसे चुनौती क्यों नहीं दी गई? कोई इस मुद्दे को फैसले के 14 साल बाद उठा रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि राज्य को किसी समूह या संगठन, चाहे आप उसे जो भी कहें, उसकी तरफ से फैलाई गई हिंसा को नजरअंदाज करना चाहिए। राज्य को हिंसा के ऐसे खतरे से लड़ने का पूरा अधिकार है। फैसले में बस इतना कहा गया था कि इसे आउटसोर्स ना करें। हिंसा से निपटना संप्रभु राज्य का संवैधानिक कर्तव्य, दायित्व और जिम्मेदारी है। मैंने बस इतना ही कहा है। हाल ही में अमित शाह ने रेड्डी की आलोचना करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने नक्सलवाद की मदद की, जिस पर अब उन्होंने पलटवार किया है। इसके साथ ही रेड्डी ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर कहा कि वो प्रधानमंत्री समेत सभी सांसदों, मंत्रियों को पत्र लिखकर अपने लिए समर्थन मांगेंगे। साथ ही आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू से भी संपर्क करेंगे। अब इस मामले में चंद्रबाबू नायडू क्या रुख अपनाते हैं, ये देखना होगा। लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी के बयान ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।